5 मिनट के अंदर हम शुरू करने वाले हैं। आज का ये कार्यक्रम नेबर डाउन मूवमेंट का रिलीज और एजुकेशन रीडिंग हैबिट पर चर्चा है। नमस्कार, विश्व पुस्तक मेले में जिद्दत को लेने में इस आयोजन में आप सभी का स्वागत है। मैं हमारे वरिष्ठ डॉक्टर विजय वर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि वो प्लीज आए और उनसे ग्रहण करें। मैं कार्तिक भाई से भी अनुरोध करूँगा कि वो सफर में साथ रहे हैं। एकलव्य ने संस्था है जो पिछले 32 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। शुरुआती दौर से ही एकलव्य को शिक्षा में बदलाव के लिए काम कर रही संस्था के तौर पर जाना जाता रहा है। इसका प्रमुख कारण होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम रहा है। तो इस होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत एकलव्य ने उन दिनों में करी थी, ये किताब तो उसका ये दस्तावेज है। इस पुस्तक को तैयार करने में हमारे साथी सुशील जोशी ने इस पे काफ़ी काम किया है और उन्होंने लिखी है। ये किताब एकलव्य में पहले भी हिंदी में प्रकाशित हुई है, जिसका नाम जश्न तालीम था। अभी जो किताब आपके सामने है वो अंग्रेजी में है और इसका अनुवाद रेक्स डी रोजरियो ने किया है। इस अवसर पर कार्तिक भाई हमारे साथ हैं। तो मैं इसी के साथ कार्तिक भाई से अनुरोध करता हूँ कि वो जो उनके अनुभव खासतौर पे जब ये दस्तावेजीकरण चल रहा था, तो कार्तिक भाई से। तो जब ये डॉक्यूमेंटेशन सुशील भाई के साथ शुरू हुआ, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा मेरा लगाव भी उनके साथ रहा है और सारे लोग, विजय भाई आते रहे हैं, ट्रेनिंग में मिलना हुआ सारे ही उससे। तो जब डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया की बात आई और हुआ कि अब इसको डॉक्यूमेंट करना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम करते हैं, चलिए साथ में मैं भी रहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तमाम जगह से जब चीज़ों को खोलना शुरू किए तो थोड़ा लेट होना शुरू हुआ हमारा। हमने सोचा था कि 3 महीने में हम सारा आर्काइव बना लेंगे और जल्दी से जल्दी ये किताब भी आ जाएगी, लेकिन वो इतिहास को खोलना अपने आप में ये था कि मैं बीच बीच में रुक जाता था, बाकी छांटने में मैं पढ़ना शुरू कर देता था। तमाम अनुवर्तनकर्ताओं की रिपोर्ट, जो टीचर्स रहे हैं हमारे, मंथली मीटिंग्स जो होती थी, संगम केंद्र थे, वो सब पढ़ना शुरू कर देता था। और मुझे लगता था मैं कई सालों पहले पैदा हुआ होता और काश मैं भी 72 से इस कार्यक्रम में रहता। इतना अच्छा अनुभव इसके साथ में मेरा रहा है। हमने कैटेगराइज किया अलग अलग तरह की चीज़ें जो अलग करते रहे हैं। पाठ्यक्रम संशोधन की बात है, ये पाठ्य पुस्तक संशोधन की जहाँ बात है, किट एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है इस पूरे उसका। और ये करते हुए हमने पूरा 6 महीने हमको ये पूरा दस्तावेजीकरण जो खासतौर पे आर्काइव बनाया वो किया। और इस बीच में सुशील भाई से मुझे हर समय कुछ ना कुछ किस्से सुनाई देते। मैं सवाल करता था, मैं पढ़ता था तो मैं उनसे सवाल पूछता था कि अच्छा ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा। तो वो बताते थे। जैसे मैंने उनसे पूछा कि बहुत सारे लोग तो बाहर से आते थे, तो शिक्षकों का आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार था, आप वो क्या सोचते थे आप? उन्होंने कहा उनको लगता था सारे लोगों को हम सब एक जैसे ही हैं। और टीचर्स को ये बताने में झिझक कभी नहीं हुई कि हम ये नहीं जानते हैं। उनको ये पता था कि इस प्रोग्राम में कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, हम बैठेंगे, साथ बैठेंगे और साथ सीखेंगे। तो इस प्रोग्राम में एक दिखता है पूरी तरह से जब ये सब बनाते हुए कि टीचर्स की जगह थी, बना रहे थे, वो सब शामिल थे टीचर्स, बच्चे अपने आप में शामिल थे। सवाली राम एक हिस्सा था जिसमें कि बच्चे सवाल भेजते थे, तमाम तरह के उसका होता था। होशंगाबाद विज्ञान पत्रिका जिसमें टीचर्स लिखते थे, टीचर्स की पूरी जानकारी आती थी। तो ये पूरा का पूरा एक इतिहास चला है। सुशील भाई भी आज यहाँ पे होते तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वो किसी कारणों से नहीं आ पाए, उनकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए अभी और मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।
मुझे यहाँ आने पर बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, जो होशंगाबाद साइंस टीचिंग प्रोग्राम और होशंगाबाद विज्ञान कार्यक्रम बताया गया था, ये बहुत पुरानी है। आप देख सकते हैं मेरे सफ़ेद बाल या बाल ना होने से कि ये प्रोग्राम बहुत ही पुरानी होनी चाहिए। ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था 1970 में, उसके बाद अब 40 साल से अधिक हो गए हैं और जो कार्यक्रम हमने शुरू किया था वो अब ख़त्म भी हो गया है। 2003 में होशंगाबाद का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म भी हो गया था, ये 33 साल के बाद। बट इन 33 सालों में, खासकर पहले 20 सालों में हमको बहुत सारे प्रयोग करने के लिए चांस मिले। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश के सरकार ने हमको बहुत स्वतंत्रता दी, हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनका इम्तहान लेंगे और क्या करेंगे। और हमारे साथ दो बड़े साथी थे, एक का नाम है अनिल सतगोपाल, जिनका नाम आपने सुना होगा, और दूसरा का नाम था सुदर्शन कपूर, उसका भी आपने सुना होगा। अनिल गोपाल ने अपना एक संस्था किशोर भारती चलाई थी और सुदर्शन कपूर एक रसूलिया में एक सेंटर है, पेकर सेंटर, उसको चलाते थे। इन दोनों ने ये कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने सारे भारत से, दिल्ली से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, मुंबई से, टाटा इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे IITओ से और बहुत सारे और पढ़ाने वाली संस्थाओं से सहयोग लिया। ऐसे इस प्रोग्राम को अब 40 साल के बाद देखें, इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा है। पर भारत में दिक्कत ये है कि हम कार्यक्रम तो बहुत करते हैं पर उसकी जो इतिहास है वो कोई नहीं लिखता। लोग कार्यक्रम करके फिर भाग जाते हैं। तो इसीलिए हमको बहुत खुशी हुई, खासकर मुझे बहुत खुशी हुई कोई 10 साल पहले जब सुशील भाई ने यह जो कार्यक्रम है उसके बारे में एक किताब लिखा, जिसको उन्होंने कहा था जश्न-ए-तालीम। और लिखने के लिए उन्होंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च किया था और इस रिसर्च में भाई ये जो बैठे हैं इन्होंने भी बहुत मदद किया, क्योंकि अनिल सतगोपाल का एक महत्वपूर्ण बात यह था कि वो हर चीज़ का लिख के रिकॉर्ड रखते थे। तो अगर किसी को अगर पेशेंस है तो वो जाके उनको पढ़ सकता है और मालूम कर सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस कार्यक्रम का जो इफेक्ट है वो सारे देश में पड़ा। मैं जहाँ भी जाके कहता हूँ कि मैं होशंगाबाद कार्यक्रम में था तो लोग मुझे एकदम पहचान लेते हैं, वो होशंगाबाद। तो मुझे मालूम नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सब लोग इससे परिचित हैं और इसका जो इफेक्ट है, अच्छा हो बुरा हो या नो हो, ये सारे भारत में पड़ा है। तो इससे भी हमको बहुत खुशी है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये किताब जो है ये प्रकाशित हुआ है। थैंक यू। शुक्रिया विजय भाई से अनुरोध करता हूँ कि कृपया विजय भाई इस किताब के बारे में आज की सिचुएशन में इसका क्या औचित्य है, कितनी ज़रूरत है और ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी थोड़ा असलियत में तो यहाँ पर सुशील जोशी को होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखा है मगर कोई खास कारण से वो नहीं प्रसिद्ध हो सका। तो मैं थोड़ी सी इस पुस्तक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्रोफेसर पंचफिकेशन, जिनको हम पंचू भाई कहा करते हैं, इस प्रोग्राम की शुरुआत के बारे में आपको बताया। ये मेरे ख्याल से एक ऐसा अवसर था कि फिर दोबारा नहीं है, क्योंकि अगर आप, मैं 1970 की बात कर रहा हूँ जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, बहुत साल पहले हमारे बाल में बांधे हुए थे। अगर इतनी छूट हमें दी गई थी मध्य प्रदेश सरकार से कि आप माध्यमिक शिक्षा विज्ञान शिक्षण में पूरी छूट है आपको, करिकुलम, एग्जामिनेशन सिस्टम, टीचर ट्रेनिंग, वैसी छूट दोबारा कृषि प्रोग्राम। तो उसका क्या
क्या हमने इस्तेमाल किया और क्या किया, वो उसका एक इतिहास इस किताब में लिखा हुआ है। होशंगाबाद उद्यान 30 साल तक चलता रहा, मगर अगर आप उस पर डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो बहुत कम ही मिलेगी। और बहुत दिन तक सुशील जोशी की किताब जो हिंदी में लिखी थी उन्होंने, जश्न तालीम, वो ही एक सोर्स था जिससे आप होशंगाबाद विज्ञान में क्या कोशिश की गई और कहाँ तक सफलता प्राप्त किया गया उसकी बारीक उसकी एक डिस्क्रिप्शन। तो मुझे बहुत खुशी है कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद आज प्रकाशित किया जा रहा है एकलव्य से। पंजू भाई ने कहा होशंगाबाद विज्ञान बंद हो गया हो और उसका असर अभी भी बहुत शैक्षिक क्षेत्रों में पाया जाता है। आप किसी भी कॉन्फ्रेंस एजुकेशन पर चले जाइए, वहाँ कोई ना कोई होशंगाबाद विज्ञान के बारे में बोलता हुआ वक्ता आपको जरूर मिलेगा। और उसका असर मेरे ख्याल से हमारी एजुकेशन पॉलिसी और खास करके NCERT के जो पॉलिसीज़ हैं उसमें आपको उसका झलक काफ़ी देखने को मिली। तो हमने यहाँ पर कोशिश ये की थी कि विज्ञान शिक्षण को कैसे ऐसे ढाला जाए जिसमें कि बच्चे जब विज्ञान के क्लास में जाते हैं तो उनको विज्ञान सीखने में मदद मिले और कुछ रुचि भी उत्पन्न हो। तो ये तो केवल इतिहास है। अगर पता नहीं शुरुआत आपके बच्चे यहाँ थे वो शायद उठ के चले गए, और आपने भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं कि उन्होंने किया क्या, आपको एकलव्य के स्टॉल्स पर जा कर के वहाँ जो विज्ञान शिक्षण पर और शिक्षक कार्यक्रम हैं उनके बारे में जो दस्तावेज हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं जो हमारे उस समय की उसको जाकर देखिए और आपको फिर पता चलेगा इस तरीके से हमने कोशिश की थी बच्चों को पढ़ाने की। और हो सकता है उसमें आप आपके बच्चे हों तो पता नहीं आपकी टीचर भी है शब्द है या नहीं। तो इसके साथ में विजय भाई, पंचू जी और कार्तिक भाई का धन्यवाद देता हूँ। और हमारे मित्र दीपाली को बुलाता कि वो एकलव्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी और हमारा स्कूल कहाँ पे वो बताएंगी, और साथ में आभार। प्रकाशन के इस सफर में आज हमारा एक और पड़ाव था और वो था हमारी एक बहुत ही गोल्डन पीरियड ऑफ एकलव्य जिसे हम नए लोग कहते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन एक किताब के रूप में आना है। तो प्रकाशन के सफर की कुछ चंद बातें आप लोगों के साथ साझा करूँगी। जैसे हर साल हम पिटारा के माध्यम से 5 लाख किताबें 25 लाख पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसके तहत हम पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने और बनाए रखने का प्रयास करते हैं। देखिए एक और जहाँ हम आज एशिया के सबसे बड़े मेले में शिरकत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम उज्जैन और बैतूल या शाहपुर जैसे ग्रामीण इलाकों में पढ़ने की संस्कृति को विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। प्रकाशन का इस सफर जो जारी रहा है इसमें प्रकाशन का रूप कुछ बदला है। पहले हम बाय पोस्ट आपको किताबें भेजा करते थे, अब आप हमारी किताबें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो समय के साथ प्रकाशन की में कुछ नयापन आया है। आप कोशिश करते हैं कि हर साल 30 किताबें आप सबके साथ बांट पाए। आप सब यहाँ आए, आप सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, NBT का आभार व्यक्त करती हूँ इस कार्यक्रम में मदद करने के लिए। सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। These are the two canvases those were done yesterday.